वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि वैक्सीन के अंदर आखिरकार होता क्या है और ये किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चर्चा शुरू करते हैं। तो गाइस, वैक्सीन के बारे में जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। तो जब कोई वायरस हमारे शरीर पर अटैक करके हमें बीमार कर देता है ना, तो उस वायरस से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीन दी जाती है। यानी उस वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वायरस हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर पाता। तो आइए अब जानते हैं कि इस वैक्सीन के अंदर आखिरकार ऐसा क्या होता है। तो हमारे शरीर में कोई वायरस तब अटैक कर पाता है जब या तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, या फिर दूसरा मुख्य कारण है कि हमारी एंटीबॉडीज़ उसे पहचान ना पाए। यानी हमारी एंटीबॉडीज़ उस वायरस की सूचना को हमारे इम्यून सिस्टम तक नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को नहीं पहचान पाता और वायरस शरीर पर संक्रमित हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन की। तो वैक्सीन के अंदर और कुछ नहीं बल्कि उस वायरस के मरे हुए रूप उपस्थित होते हैं। यानी वैक्सीन के अंदर बीमार करने वाले वायरस के जैसे मरे हुए वायरस उपस्थित होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक सामान्य व्यक्ति को लेते हैं, मतलब वह व्यक्ति जो उस वायरस से संक्रमित नहीं हो। तो जब उस व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाती है तो वैक्सीन लगने के कारण उस व्यक्ति के अंदर बीमार करने वाले वायरस के जैसे मरे हुए वायरस आ जाते हैं। अब क्योंकि मरे हुए वायरस सामान्य वायरस की तुलना में बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस व्यक्ति की एंटीबॉडीज़ इन मरे हुए वायरस पर कब्जा करके इनकी सूचना या फिर इनकी पहचान को उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम तक पहुंचा देती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इन वायरसों के खिलाफ प्रेरित हो जाता है। यानी इम्यून सिस्टम उन वायरस को पहचान लेता है। अब इम्यून सिस्टम इन वायरस को क्यों पहचान पाता है? क्योंकि एंटीबॉडीज़ ने उस वायरस की सूचना पहले से ही इम्यून सिस्टम को दे दी थी। यानी इम्यून सिस्टम के पास अब उन वायरस की सूचना इकट्ठी हो चुकी है। तो इसके बाद जब सामान्य वायरस, मतलब असली वाले वायरस, उस व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए आते हैं ना, तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उन वायरस को शरीर पर संक्रमित करने से पहले ही पहचान कर मार देता है। अब क्यों मार पाता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम के पास पहले से ही उन वायरस की सूचना थी। बेशक से मरे हुए वायरस की सूचना हो, लेकिन वो मरा हुआ वायरस था तो सामान्य वायरस का ही पार्ट, तो इसलिए इम्यून सिस्टम असली वायरस को पहचान कर उसको संक्रमित करने से पहले ही ना मार देता है। अब इसी वजह से जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन लगवाई होती है वे व्यक्ति उस पर्टिकुलर वायरस के कारण फिर से बीमार नहीं होते हैं। तो गाइज़, यही थी वैक्सीन के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी कि वैक्सीन का यूज़ क्यों किया जाता है और इसके अंदर वास्तव में होता क्या है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल बायोफील्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज़, मिलते हैं जल्द ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।